Good morning, student. My name is Muzaffar Ali Khan. I teach physics for NEET JEE Mains aspirant. Today topic is essential mathematics for physics. Essential mathematics for physics. तो कई स्टूडेंट्स फिजिक्स बोले तो एक डर हो गया, उनको डर बैठ गया है और ऐसा डरते हैं कि प्रॉब्लम पढ़ते फिर प्रॉब्लम समझ में नहीं आता। अगर इसमें प्रॉब्लम समझ में आ गया तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करना, अगर फार्मूला अप्लाई करें तो उसके अंदर मैं आंसर नहीं आ रहा है। ये सारे चीजें हर स्टूडेंट यही बताते हैं उन पर दबाव हो जाता, कॉन्फिडेंस लूज हो जा रहा है, इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज मैं जितने सारे पॉइंट बताए हूँ वो पूरा आज को खत्म हो जाएंगे, यानी उसको एंड कर दिया मैंने। तो इंशाल्लाह आज ऐसी वीडियो आपके सामने लाया हूँ कि फिजिक्स में मैथ्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैथ्स के बारे में थोड़ा मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा, उसके साथ ही साथ फिजिक्स में कहाँ पे यूज करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज का हमारा फाउंडेशन कोर्स में मैथ्स में मालूम आपको जो मैथ्स के जो कंटेंट होते हैं जैसे कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, ये जितने सारे मैथ्स के पार्ट्स हैं ये पूरे फिजिक्स में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या है, जस्ट एक फार्मूला हमने बाहर कर लिए तो आ गया तो आंसर नहीं होता है। कभी कभार ऐसा आता है कि आपने वेलोसिटी फार्मूला रट लिया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर लिया, या एक्सेलरेशन इसको चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कर लिया। ओके, तो फिर अप्लाई कर रहा आ रहा नहीं, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कि मैथ्स का रोल कितना प्ले कर रहा है इसके अंदर। तो आप मैथ्स के साथ फिजिक्स भी साथ में लेके चलेंगे, मैथ्स के साथ है ना, सॉरी फिजिक्स के साथ मैथ्स को भी लेके चलेंगे तो आपका फिजिक्स इतना ईजी हो जाएगा, इतना ईजी हो जाएगा। आज के क्लास वीडियो में आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि फिजिक्स भी ज़ूलॉजी से इजी है और बोर भी नहीं मारेगा और इन टाइम में ज्यादा स्कोर आप कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा भी याद रखेंगे, यानी लॉन्ग पीरियड तक आपको याद रहेगा फिजिक्स। वैसा वाला कॉन्सेप्ट, वैसा वाला मैंने एक प्रोग्राम बना के मैं एक वीडियो बना रहा हूं, उसके बेस पे आप इस वीडियो को जरूर देखिए, बार बार देखिए, आपका फायदा होने वाला है। तो कौन से स्टूडेंट इसको ये वीडियो को देखना है आप एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए। जो नाइन्थ क्लास वाला स्टूडेंट, 9th 10th 11, ओके, ये स्टूडेंट्स को ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, 9th क्लास स्टूडेंट भी ये वीडियो देखना चाहिए, 10th क्लास वाला स्टूडेंट भी ये वीडियो देखना चाहिए। 10th जो अभी गया है, 8th से 9th प्रमोट हुआ वो स्टूडेंट, और 9th से 10th प्रमोट हुआ वाला स्टूडेंट, और 10th अपेयर करने वाले, 10th पास होके बाद फिर पीयू से फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करेंगे, ये वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं आज का वीडियो उनको सबको देखना जरूरी है। जो अभी तक 10th एग्जाम नहीं दिए स्टूडेंट्स, वो एग्जाम देने के बाद मेरे वीडियो को, आज का वीडियो को बार बार कंटिन्यू रिपीटली देखते जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। क्यों मैं ये बार क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ इस वीडियो पे बोले तो देखिए स्टूडेंट, आप नीट और जेईई मेंस इन दोनों का मकसद है आपका, यानी आपका ये सपना है डॉक्टर बनना और अच्छी कॉलेज में इंजीनियरिंग की सीट हासिल करना। तो आप एक IITian बनना है, एक मेडिको बनना है, तो आज का वीडियो का रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है आपके लाइफ में। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट, हम ये फाउंडेशन कोर्स में आपको क्यों इतना फोकस से हम फिजिक्स यानी 0 लेवल से लेके आके आपको बोलना चाहते हैं बोले तो हर स्टूडेंट का जो एम्बिशन हो वो पूरा होने के लिए, हर स्टूडेंट का एम्बिशन जितना है वो पूरा कंप्लीट होने के लिए हमने इस वीडियो को बना रहे हैं और फाउंडेशन कोर्स में आप तक पहुंचाने में। ठीक है स्टूडेंट, आप तक जो भी टीम पहुंचा रही है आपके लिए, जैसे कि हमारे सेक्रेटरी साहब आसिफुद्दीन साहब का, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे IT टीम उन भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आप तक पहुंचाने में, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए कि
ये वाला जो मैं आज का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये आप जैसा कि इंजीनियरिंग भी चले जाएंगे ना, तो इंजीनियरिंग भी यही कॉन्सेप्ट रिपीट आपको होता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो तब तक आपको नीट में है, नीट का आंसर्स करना है तो विथ इन मिनट में आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपका नीट का पैटर्न होता है 180 क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर 45 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, 45 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के होते हैं, 90 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के होते हैं। तो आपको 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स में दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझना चाहिए, 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स, तो आप देखिए एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिल रहा है, तो एक क्वेश्चन 1 मिनट मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको फिजिक्स क्या है, न्यूमेरिकल होता है, उसको फार्मूला चलाना लिखना पड़ता है, तो ज्यादा टाइम यहीं पे चले जाता है। तो ऐसा नहीं बनता है कि आज के क्लास में आपको 1 मिनट से बिफोर 1 मिनट आपका आंसर आ जाता है, यानी आप जो प्रॉब्लम स्टार्ट किए हैं बिफोर 1 मिनट से पहले आपका क्वेश्चन क्या होगा, आंसर तुरंत मिल जाता है, विथ इन 1 मिनट में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर, वैसे वाले टिप्स ट्रिक्स और जहां पे मैथ्स का रोल होता है वो ज्यादा फोकस कर रही है फिजिक्स में, तो उसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो स्टूडेंट मेरा कहना यही है, आज का वीडियो आप बार बार रिपीट करते हुए इस वीडियो को देखा कीजिए, आपको बहुत फायदा देने वाला है, चाहे वो कितने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, चाहे नीट का क्यों ना हो या जेईई मेंस का क्यों ना हो, या आपका जो भी बोर्ड एग्जाम होता है या बोर्ड का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस इंडिया में लेवल में जो एनटीए वाले कंडक्ट कर रहे हैं, पूरे वाले का आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अच्छी तरह से इसका आंसर कर सकते हैं विथ इन मिनट के अंदर, विथ इन 1 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं, मैं इतना भरोसा आपको दिला सकता हूँ। तो स्टूडेंट चलिए आज के शुरुआत करते हैं एसेंशियल मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। तो पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री तो आप जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री का आपको पूरा आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हर स्टूडेंट देखिए ये डायग्राम को जानते हैं, इसको बोला जाता है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल, मैं इसका नाम देता हूं ए बी सी। ये आपके मैथ्स का है, ये आपके मैथ्स में है और ये आपके फिजिक्स में है, देखिए, और मैथ्स और फिजिक्स का। मैं इसको बोला जाता हूं बेस, इसको बेस बोल कर मान जान लीजिए, और ये हो जाता है हाइट या कुछ स्लैंट, यानी स्लोप होता है, स्लोप या स्लैंट, आप जो भी कहना चाहते हैं मान लीजिए। तो और ये बेस को कितने नाम दिए जा रहे हैं, बेस बिकम एडजेसेंट होता है, यानी थीटा होता है, थीटा, इसको बेस भी बोला जाता है और एडजेसेंट भी बोला जाता है। इसको वर्टिकल भी बोला जाता है, वर्टिकल हाइट भी बोला जाता है, या हाइट बोला जा रहा है, या नहीं बोले तो इसको परपेंडिकुलर हाइट भी बोला जाता है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोला जा रहा है। तो इसको अपोजिट भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, अपोजिट, इसको एडजेसेंट और इसको हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट, ए मैथमेटिक्स का डायग्राम है। इसी तरह से सेम डायग्राम आप फिजिक्स में भी ड्रॉ कीजिए, तो कहीं पे भी आपको फर्क नहीं दिखाने वाला। देखिए स्टूडेंट, सेम डायग्राम है, कुछ भी फर्क नहीं है फिजिक्स में। जैसे आपने थीटा जहां पे किया है, मेकिंग एंगल थीटा विद द बेस और हॉरिजॉन्टल, बेस और हॉरिजॉन्टल को यहाँ पे भी करा है और यहाँ पे भी किया है आगे। तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो ये अपोजिट होता, ये हाइपोटेनस होता, ये एडजेसेंट साइड होता। तो sin थीटा फार्मूला क्या होता है हमारा, sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये है आपका फार्मूला। कई बार ऐसा होता है कि परपेंडिकुलर बाय बेस बोल के लिख सकते हैं, p बाय b बोल के लिखते हैं, कोई भी गलत नहीं है, सभी सही है। ठीक है, आपको जो कंफर्टेबल है टर्मिनोलॉजी यूज करना है, वही का टर्मिनोलॉजी आप यूज कर सकते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू वो अपॉन h। इसी तरह से cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a अपॉन h। tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, o अपॉन a। tan थीटा इज इक्वल टू o अपॉन a। यहां पे देखिए फिजिक्स के अंदर तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा
कि ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है स्टूडेंट, वही फॉर्मूला लिख रहा हूं sin थीटा इज इक्वल टू O अपॉन h। यहां पे देखिए मैं इसको h को यहां पे डालूंगा तो क्या आता, वो इज इक्वल टू h sin थीटा बन जाएगा। वो इज इक्वल टू h sin। इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए, इस पे फोकस कीजिए ये पॉइंट पे। नेक्स्ट इसी तरह से cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू a अपॉन h, a अपॉन h। तो a इज इक्वल टू क्या होता है, h cos थीटा। a इज इक्वल टू h cos थीटा हो जाता। तो a इज इक्वल टू h cos थीटा होता। तो यहां पे आप डायग्राम देखिए, ये डायग्राम आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डायग्राम में देखिए थोड़ा सा, ये h है तो मैथ्स के हिसाब से h जैसा h है मैं वैसा h लिख दिया। ठीक है, ये के बजाय मैं क्या लिख रहा हूं, h cos थीटा लिख रहा हूं। a के बजाय क्या लिख रहा हूं, h cos थीटा, और o के बजाय लिख रहा हूं, यहां पे देखिए o के बजाय h sin थीटा। देखिए स्टूडेंट क्या फर्क है दोनों में, कुछ भी फर्क नहीं है, नथिंग विल बी डिफरेंट। दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, चाहे वो फिजिक्स क्यों ना हो, चाहे वो मैथ्स क्यों ना हो, सो दोनों में सिमिलरली है, दोनों डायग्राम सेम है। समझ गए ना बात को, दोनों डायग्राम सेम है, तो मेजर रोल प्ले कर रहा है मैथ्स फिजिक्स में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं फिजिक्स में चलूंगा, आप भी बोल सकते कि यही डायग्राम लिख सकते ना, इधर ये तो इधर भी O लिखो, इधर भी A लिखो, इधर भी H लिखो। हाँ लिख सकते, कोई हर्ज नहीं है, बट फिजिक्स में थोड़ा सा उसका क्या बोलते हैं, कंपोनेंट का एंगल बेस कर रहा है, उसका थोड़ा दबाव पड़ रहा है उसका फिजिक्स का। तो इसीलिए हमको O के बजाय ले रहे हैं h sin थीटा, cos A के बजाय h cos थीटा ले रहे हैं। तो इसीलिए आपको इन दोनों को आप लिख सकते कि h cos थीटा, h sin थीटा प्लेस में O लिख दीजिए, h sin थीटा प्लेस में O लिखिए, समझ गए, h cos थीटा प्लेस में A लिखिए, फिर वही डायग्राम, यही डायग्राम आता। देखिए ओके, एक बार चेक कीजिए अपने माइंड में, लिखिए इसके प्लेस में A लिख सकते हैं, इसके प्लेस में A लिख सकते हैं, तो सेम डायग्राम दोनों एक ही है, यानी दोनों का डायग्राम एक ही है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फिजिक्स में ये कहां से कैसा अप्लाई होता, थोड़ा सा एक बार फोकस करें। देखिए स्टूडेंट, यहां पे आपको मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लूंगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, इसका है थीटा, इस मैंने यहाँ पे F लगा दिया। F का स्टैंड माना होता है फोर्स, F क्या होता है आपका, फोर्स को रिप्रेजेंटेशन करता है। तो F को फोर्स रिप्रेजेंट करता है, तो F क्या होता है, यहाँ पे इसके एतबार से देखा गया, तो बेस्ड ऑन दिस डायग्राम वी कैन ओके क्लियरली अंडरस्टैंड। सो बेस्ड ऑन F है तो यहाँ पे H रहा तो H sin थीटा है, अगर H रहा तो इधर H cos थीटा है। ये कैसा है, मैंने यहाँ पे प्रूफ के साथ लिख दिया। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या रहेगा, F sin थीटा आएगा, यहाँ पे आपको F cos थीटा है, F sin theta, F cos theta. What is the F? F is force. F is force. So instead of hypotenuse, I take a physical quantity. That is a force, velocity, momentum. यानी force ले सकते, velocity ले सकते, momentum ले सकते, acceleration ले सकते, आप tension भी ले सकते। ये जितने भी मैंने आपको बताया था मैंने, ये पूरे आप इधर इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस डायग्राम में। तो ये डायग्राम आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको क्लियरली समझिए, यानी F sin थीटा किसको रिप्रेजेंट करता, अपोजिट को रिप्रेजेंट करता, F cos थीटा किसको रिप्रेजेंट करता, एडजेसेंट को रिप्रेजेंट करता। तो इसी तरह से हम भी ये है कि मैथ्स का रोल जितना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, आज क्लियरली आपको मैंने बता दिया। तो स्टूडेंट हम यहाँ तक आके रुक जा रहे हैं, खाली इतना डायग्राम प्रैक्टिस करते हैं, बस इतना ही प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स में। और फिजिक्स के एतबार से देखा गया तो ये डायग्राम आपको हमको कहां पे यूज करना क्या है, ये घबरा जा रहे हैं, यानी एप्लीकेशन नॉलेज होना बिल्कुल जरूरी होता है हर स्टूडेंट पे। हर स्टूडेंट क्या है, फिजिक्स को जानने तक है, फिजिक्स में 80% नॉलेज आपको एप्लीकेशन ही होता है, और कॉन्सेप्ट विद एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट होता है, और थ्योरी विद कॉन्सेप्ट और थ्योरी विद कॉन्सेप्ट बनता है, और बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है, एप्लीकेशन नॉलेज रखना पड़ता है, और नेक्स्ट स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ता है, एप्लीकेशन विद
कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बेस्ड कंटेंट भी रहता है, यानी तरह तरह के कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स में नजर आते हैं। तो यहाँ पे आपको इसमें डरने की बात कोई भी नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ मालूम है कि वहां पे हमको यही अप्लाई करना है। वो थोड़ा आपको क्या होता, कंफ्यूजन होता, लॉट ऑफ कंफ्यूजन, वहां पे आपको क्या दबाव आ जाता। तो वो दबाव हमने कंप्लीट आज के क्लास में मैं उसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसी फोकस में आप देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट को ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपके पास सामने रखा हूं, इतना यूजफुल होगा, इतना यूजफुल होगा। कहीं पे भी आपको ऐसे लेवल के प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप बिल्कुल क्या विदाउट स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में आप क्या करते हैं, इजीली आप आंसर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, विद इन टाइम में आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये कैसा करना है आपको मैं बताता हूं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैंने इसको ले लिया, यहाँ पे एफ के बजाय 10 न्यूटन लेता, एफ के प्लेस में क्या लेता मैं 10 न्यूटन लेता, समझ गया ना। एफ के प्लेस में क्या लेता मैं 10 न्यूटन। तो एफ के प्लेस में 10 न्यूटन ले लिया तो क्या हो जाता है, 10 साइन थीटा 10 cos थीटा हो जाता, 10 sin थीटा और 10 cos थीटा हो जाता। तो ऐसे सूरत में भी हम क्या करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये जनरल क्वेश्चन है, जनरल इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फोर्स भी ले सकते हैं, एक्सेलरेशन ले सकते हैं, वेलोसिटी ले सकते हैं, मोमेंटम भी ले सकते हैं, टेंशन भी ले सकते हैं। ठीक है, इतने सारी चीजें जितने भी है आप मैंने बताया था, और पूरे आपको इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ले भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट कंटेंट है ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा और एडवांस में चलिए, ट्रिग्नोमेट्री में और थोड़ा भाई एडवांस में जाओ। तो यहाँ पे देखिए पहली केस में मैं बता रहा हूं, द मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल और एडजेसेंट। अब मेरा दूसरा है एंगल, देखिए इसमें तो दूसरा एंगल है यहाँ पे देखा गया, तो एक थीटा मैं इसको चेंज कर दूंगा, theta. So what about the theta is making with a vertical or perpendicular? Okay, perpendicular or vertical. Okay, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले क्या था, मेकिंग थीटा इज ए मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल और बेस, मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल और परपेंडिकुलर हाइट। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट, ये दोनों कंटेंट आपको याद रखना है, दोनों बहुत डिफरेंट होता है। थीटा इधर एक्ट कर रहा है, तो थीटा इधर एक्ट करेंगे तो क्या होता है, ये अपोजिट बन जाता और ये आके एडजेसेंट बन जाता, ये आके हाइपोटेनस रहेगा, जैसा का है वैसे ही हाइपोटेनस रहेगा। यानी आपको स्लोप किसको ये स्लोप वर्टिकल को एंगल कर रहा था, इससे पहले स्लोप आपके बेस को एंगल कर रहा था। तो यहाँ पे आपको एंगल पे डिपेंड करेगा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा भी जो भी है, तो ये एंगल चेंज हो गया तो साइन थीटा कॉस थीटा के बीच में क्या हो जाता आपका चेंज होता। इसी पहले देखेंगे तो ए बी आता था, इसी पहले क्या आ रहा था आपको ए बी इज इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट करता था आपको, ए बी इज इक्वल टू अपोजिट रिप्रेजेंट करता था, और बी सी आपको क्या रिप्रेजेंट एडजेसेंट रिप्रेजेंट करता था। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ए बी आपको एडजेसेंट रिप्रेजेंट करता है, बी सी आपको क्या रिप्रेजेंट करता है आपका अपोजिट को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ये भी देखना है, ये सिनेरियो भी आपको समझना है। तो ये सिनेरियो में जैसा आप समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियरली आंसर मिल जाता है। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये कुछ भी इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर वाला जो साइन थीटा कॉस थीटा जो भी स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर आपको कभी भी चेंज नहीं होता है, ये जैसा है वैसा है। बट फिजिक्स में यहाँ पे देखा गया है, तो देखिए ए बी किसको रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट को रिप्रेजेंट करता है, बी सी आपको एडजेसेंट रिप्रेजेंट करता है। कब हो, द थीटा इज ए मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। नाउ द मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल, मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने इसको वर्टिकल को कर दूंगा, तो यहाँ पे मैंने वर्टिकल को एंगल कर रहा है, making angle theta with the vertical or perpendicular height. So what about that? This is the opposite and this is the adjacent. So opposite is equal to this become a h sin theta, this is become a h sin theta, and this become a h cos theta. Nothing will be changed. So this also nothing will be changed, ये भी चेंज नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं होता, कुछ भी नहीं चेंज होता, बस ये एंगल चेंज होने जैसे इसके जो है पॉइंट्स है वो चेंज हो गए।
तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैंने इसको सेम फोर्स ले रहा हूं, इधर थीटा पे ले रहा हूं, थीटा इधर ले लूंगा, इसका थीटा इधर ले लूंगा। थीटा इधर लेने के बाद आपको मिल रहा है कि फोर्स का क्या हो गया, ये फोर्स तो वहीं पे रहेगा। अब ये रहा एफ साइन थीटा बन जाएगा ये, और ये बन जाता आपका एफ का साइन। एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। देखिए स्टूडेंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको हम क्लियरली समझना चाहिए कि इसके अंदर हमारा फिजिक्स के अंदर मैथ्स रोल कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आएगा इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद और सुनने के बाद। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से मैं फिजिक्स के जितने भी कंटेंट थे, ट्रिग्नोमेट्री का रिलेवेंट टॉपिक को जितने फिजिक्स में रोल प्ले कर रहे हैं वो पूरे मैं आपके सामने रख दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैंने फिजिक्स में आपको एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वेक्टर के तौर पे आपको बता दूं। तो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मैंने एक वेक्टर कॉन्सेप्ट बना दूंगा। देखिए स्टूडेंट, ये वाई एक्सिस है और ये आके एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऐसा एंगल बना दिया। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये आके वाई एक्सिस है, या हॉरिजॉन्टल मान लीजिए, इसको वर्टिकल मान। ओके, तो व्हाट अबाउट मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज थीटा। सो व्हाट हैपेंड, दिस डायग्राम कैन बी इंप्लीमेंट। ये देखिए, यही डायग्राम आपको राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे नजर आ रहा है। आपको मैं डॉट ऐसा लिख दूंगा, फिजिक्स में ये ऐसा दिया जाता है। यहां पे आपको मैं दे रहा हूं, एक नाम ले रहा हूं, इसका नाम है ए बार। ए बार इज रिप्रेजेंटेड एक वेक्टर। ए बार क्या रिप्रेजेंट करता है आपका वेक्टर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखिए ओ, इसका नाम लेता हूं पी और इसका नाम क्यू ले रहा हूं। ठीक है, ओ पी क्यू का एक राइट एंगल ट्रायंगल नाम है। यहाँ पे ए बी सी लिया है, कोई नाम नहीं, कुछ नाम चेक करें, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं आप बस चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ए बार होगा, तो अब ये क्या होता है, आपको अपोजिट होगा, तो ए cos थीटा रहता है, ये साइन थीटा, सॉरी ये साइन थीटा रिप्रेजेंट करता, और ये आके ए cos थीटा को, एक आपको ए साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा के ए cos थीटा को रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो थोड़ी देर के लिए मैंने अभी ड्रॉट करूंगा, इसके अंदर और एक इधर ड्रॉट करूंगा, तो डॉट करें तो ये जो ए cos थीटा है, तो ऊपर वाला भी ए cos थीटा को रिप्रेजेंट करता, तो ए जो रेक्टेंगल है जिसके बराबर है, इक्वल है, दोनों पैरेलल है, तो ए भी ए sin थीटा को रिप्रेजेंट। यानी y एक्सिस में आपको मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल है, तो y एक्सिस में sin थीटा मिलता और x एक्सिस में क्या मिलता आपको cos थीटा मिलता। ये फिजिक्स रिलेवेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स में दिया जाता है कि फाइंड करो बोलता है एंगल फाइंड आउट करो बोलता है, या फोर्स फाइंड आउट करो बोलता, नहीं बोले तो वेलोसिटी फाइंड आउट करो, वेलोसिटी फाइंड आउट करो बोलता, या मोमेंटम, एक्सेलरेशन, टेंशन, जितने भी है फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा फाइंड द टेंशन अलोंग द एक्स एक्सिस बोल के पूछता, एंगल दे देता। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे आपको इसका ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ए cos थीटा और ए sin थीटा को अलोंग द y एक्सिस पूछा, अलोंग द y एक्सिस बोल के पूछता और वर्टिकल पूछ के पूछता, तभी आपको क्या लेना है, ये sin थीटा लेना है। ठीक है सर, ये तो क्लियरली है, इसमें कोई भी इसमें 1% भी क्या है आगे पीछे नहीं किया हो। जैसा मैंने ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में यूज किया वही एप्लीकेशन लाके यहाँ पे यूज किया हूं। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन नॉलेज बोला जाता है। ओके, एप्लीकेशन नॉलेज, और इसके अंदर कॉन्सेप्ट, बहुत कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट मैं आगे वीडियो में मैं बना के बोलूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि बेस्ड ऑन द मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर। तो सिनेरियोस भी मैं बता देता हूं कि कौन से सिनेरियो में इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये बोले तो मैं एक जनरल ले लिया हूं, ए के प्लेस में आप कुछ भी ले सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, हमारे फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, तो ए हटा के वो फिजिकल क्वांटिटी रख दीजिए, आपका प्रॉब्लम हल हो जाता है। ये क्या है, वो जनरल है, ये पूरा जनरल कॉन्सेप्ट है। जनरल में आपको स्पेसिफिक होना बोले तो स्पेसिफिक ले लीजिए। अगर मैं इधर v बोल के बोल दिया तो वेलोसिटी हो गया, सिर्फ वेलोसिटी के लिए कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है, इधर v ले लिया तो v के प्लेस में v cos थीटा होगा, इधर v sin थीटा होगा। तो एक मैं जो बता रहा हूं ओनली फॉर वेलोसिटी के लिए स्पेसिफिक कर दिया मैंने। यानी फिजिक्स में कभी भी स्पेसिफिक कम
नॉलेज पे आपको फोकस करना पड़ता है। ज्यादातर क्या करना है आपको, जनरल कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड पे जाना होता है, क्योंकि जनरल में आपको स्पेसिफिक कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक से जनरल जाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए स्टूडेंट मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले जनरल चाहिए, जनरल को अंडरस्टैंड किए, बाद में इसको फिजिक्स में लेके जाइए, बहुत आसानी हो जाता। फिजिक्स इतना आसानी हो जाता है, बायो केमिस्ट्री भी उतना ही उतना ईजी हो जाता फिजिक्स। ओके, स्कोर इतना इजी करोगे क्या कि विद इन सेकंड में करेंगे। ऑल ओवर इंडिया लेवल में नीट में फिजिक्स में 180 को 180 लाया साल स्टूडेंट, कई स्टूडेंट से पिछले साल और उसले साल, यानी उनके भी नंबर्स बहुत अच्छे हैं ऑल ओवर इंडिया में। ये आपको सामने रखो इन्फॉर्मेशन, आप चेक कर सकते हैं एनटीए साइट से कि 180 को 180 लाया स्टूडेंट, कई स्टूडेंट्स है हमारे इंडिया में। फिजिक्स मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो फिजिक्स में 180 ला सकते हैं। जो स्टूडेंट 180 लाए हैं उनके पास क्या है, मैथमेटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग रहता है। ओके, वो विद इन सेकेंड में क्या कर देते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देते हैं। तो उसीलिए उनको 180 लाने में बहुत आसानी हो गई। तो और एक बात उनमें भी ये है कि वो पहले क्या किया है कि फिजिक्स से चालू नहीं किया है। फिजिक्स के अंदर क्या कंटेंट मौजूद है, उसके अंदर कौन सा इंफॉर्मेशन छुपा है, हमको इतना डिफिकल्टी कर रहा है, हम क्यों उसको अंडरस्टैंड कर नहीं कर पा रहे। जो टैलेंटेड स्टूडेंट होता है पहले उसको ढूंढ के, उसको अंडरस्टैंड करके, उसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करके, उस पर ज्यादा फोकस करके फिर फिजिक्स में वो इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। जब वो फिजिक्स में इन्वॉल्व होते हैं तो अपना ओन नॉलेज से थोड़ा बहुत गेन कर ले रही है, ठीक है। जो नहीं आ रहा है वो लेक्चर्स हेल्प लेके या वीडियो हेल्प के जरिए से वो आगे बढ़ रहे हैं। यही है फिजिक्स में 180 को 180 लाने का फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको फॉलो करना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री का रोल जितना था मैंने आज को आपके क्लास में मैं बता दिया। चलिए स्टूडेंट, और एक फिजिक्स में मैं और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल कैसा निकालना है, कैसा बनाना है, आपको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट एंगल निकालने का तरीका देखिए स्टूडेंट, यह है एंगल निकालने का तरीका। दो डायग्राम बता दूंगा मैं, इधर दो डायग्राम मैं ड्रा कर रहा हूं। एंगल निकालना बहुत इजी है आपके लिए। ओके स्टूडेंट, दोनों डायग्राम में ड्रा कर। ओके स्टूडेंट, मैं यहां पे इसको 0 ले रहा हूं, 0 डिग्री, या के 90 डिग्री, या के 180 डिग्री, या के 270 डिग्री, या के 270 डिग्री। या आगे किसका है, साइन का है, या तो साइन थीटा का है, या तो cos थीटा का है, या के cos थीटा। ये तो कुछ भी चेंज नहीं होता है, देखिए स्टूडेंट, ये तो कुछ भी चेंज नहीं होगा आपके साथ, कुछ भी चेंज, बाकी का सब कुछ एवरीथिंग विल बी सिमिलर, एवरीथिंग विल बी सिमिलर। देखिए बस है साइन था, वहां पे cos आ गया। मैं अब इसकी वैल्यू लिखूंगा, ब्रैकेट में लिखूंगा। साइन 0 कितना होता है स्टूडेंट, साइन 0 0, साइन 0 कितना 0, साइन 90 कितना 1, साइन 90 कितना 1, साइन 180 इसका ऑपोजिट जो है वही होगा 0, -0 नहीं आता इसलिए इसको हम 0 लिखता है। 290 का ऑपोजिट क्या है स्टूडेंट, 1 है, तो इसका ऑपोजिट क्या होता है, -1 आता। इसका क्या आता है आपको, -1 आ जाता। इन 90 0 और 90 के बीच में मैं स्ट्रेट दोनों का ये हाफ हो गया, तो अब एंगल कितना होता है, ये 45 डिग्री होता है। कितना होता है स्टूडेंट, 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री का कितना होता है आपको साइन का, 1/√2 पता है। कितना होता है स्टूडेंट, 1/√2, ठीक है। तो 1/√2, देखिए ये 1/√2 हो जाएगा। तो इसी तरह से यहां पे आप देख सकते हैं कि ये sin 30 है, sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है। यहां पे देखिए ऐसा, देखिए ये कितना होता है, sin 60 होता है, 60 डिग्री आके √3/2, √3/2। अब देखिए इसका ये ऑपोजिट ये होगा
और इसका ये अपोजिट ये ऐसे चलेगा और ये इसका अपोजिट ये रहेगा। यहाँ पे इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप्स, इसको फॉलो करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जितने भी होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसेकेंट, ये पूरे ऑल आर पॉजिटिव, यानी ऑल आर पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल सिल्वर। सिल्वर का माना होता है साइन और कोसेकेंट, इन दोनों पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑफ दैट विल बी नेगेटिव। रेस्ट ऑफ दैट माने कौन से होते हैं, कॉस, सीकेंट, टैन, कॉट, इन सब आके नेगेटिव होते हैं, सिर्फ साइन और कोसेकेंट भी पॉजिटिव होते हैं। यहां पे देखिए ऑल सिल्वर टी, टी का माना होता है ऑल सिल्वर टी कप्स। टी का माना होता है टेंजेंट, टैन और काट। टैन और काट दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी के पूरे क्या हो जाते हैं, नेगेटिव होते हैं, यानी साइन, कॉस, कोसेकेंट, सीकेंट, इन जो भी होते हैं ये नेगेटिव होते हैं, सिर्फ टैन और काट पॉजिटिव कहलाता है। इसके अंदर देखिए ऑल सिल्वर टी कप्स। कप्स का माना होता है इधर, कप्स में कोसेकेंट, कॉस और सीकेंट, कॉस और सीकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑफ दैट आके नेगेटिव। रेस्ट ऑफ दैट कौन से होते हैं, साइन, टैन, कॉट, ये पूरे क्या होते हैं आपको, कोसेकेंट, ये पूरे क्या होते हैं आपके नेगेटिव होते हैं, सिर्फ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसके हिस्सावार से हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगा होगा, साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका, cos थीटा को रिप्रेजेंट, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा को रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा को रिप्रेजेंट करता, आपको मालूम है। यहाँ पे आपको देखिए तो ये साइन 30 डिग्री, यहाँ पे देखिए ये 30 होता है, यानी 120 डिग्री होता है। 120 डिग्री कितना करता, √3/2 को रिप्रेजेंट करता, √3/2। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इसका अपोजिट है, तो ये 1/√2 से रिप्रेजेंट करेगा, ये 135 डिग्री। नेक्स्ट आके ये देखिए स्टूडेंट, ये आके यहाँ पे अप्लाई कीजिए तो 190 और 60 कितना होता है, 150 हो जाता है। कितना होता है, 150। 150 का क्या होता है आपको, 150 का आपको 1/2 मिल जाता, फिर 0 हो जाएगा। सो क्या होता है, 150 हो जाता है, तो नेक्स्ट 180 0 हो जाता। तो इसी तरह से आपको ये अच्छी तरह से याद रखते। देखो स्टूडेंट ये वाला इसका अपोजिट ये 150 बन जाता, ठीक है। ये वाला 45 का अपोजिट इन बनेगा और ये वाला अपोजिट का इन बनेगा। तो अच्छी तरह से आपको इसको याद रख सकते हैं। तो ये सर्किल है, सर्किल में आप कितने बार भी घुमा लीजिए। यहाँ पे 2π भी आता है, यहाँ पे 2π की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0। 4π की वैल्यू भी 0 होती है, 6π की वैल्यू भी 0 होती है। ऐसा सर्किल आप कितने बार भी घुमाएंगे ना, इतने बार भी आपको वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी डरने की बात है, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, वेरी इजी है। तो आप उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने cos का ले रहा हूँ। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 आके 1 होता है, cos 90 आके 0 होता, और cos 180 इसका ऑपोजिट क्या होता, -1 होता है, और 270 आके क्या होता, 0 है। 270 का आपका 0। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 30, इसको बोलते हैं 30। यहाँ पे 30 में कितने मिलेगा आपको, 30 डिग्री में √3/2। फिर यहाँ पे देखिए 45 डिग्री से यहाँ पे आके 1/√2। फिर यहाँ पे देखिए 60 डिग्री से ये आके 1/2 हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे अगर मैं इसको फिर आगे भी वापस में लाऊंगा तो इसको ऐसा ड्रा करूंगा, इसको ऐसा ड्रा करूंगा तो आपको ये ऐसे मिलेगा। फिर क्या होता है, 120 रिप्रेजेंट करेगा और ये 135 को रिप्रेजेंट करेगा और ये आके 150 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 120 कितना होता है, 120 बोले तो -1/2, क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट दोनों पॉजिटिव है, cos, सीकेंट, टैन, कॉट ये पूरे नेगेटिव होते, इसलिए मैंने इसका -1/2 लगाया। फिर इसका क्या होगा, -1/√2 होगा। फिर ये क्या होता है स्टूडेंट, 1/√3, इसकी वैल्यू आके -√3/2 होगा, ठीक है। ये -1 यानी
यहां से लेते नहीं, -12 से -1 तक ये पूरे क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, पूरे नेगेटिव हो जाते हैं, ये पूरे वैल्यूज क्या होता है आपको नेगेटिव होते हैं। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैं आपको एक सेशन बनाया हूं। इंशाल्लाह अगर और एक सेशन बाकी है पार्ट 2 में आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।